दोस्तों, लंबे समय तक ये माना जाता रहा है कि हम इंसानों का विकास समूह में रहकर हुआ है। प्राचीन समय में जब हमारे पूर्वज जंगलों में शिकार किया करते थे तो भी हम अन्य जीवों की तुलना में अधिक बुद्धिमान थे और अपनी बुद्धिमानी के दम पर ही हम हाथी जैसे बड़े जीवों को भी अपने जाल में फंसाकर मार डालते थे। प्राचीन अवशेषों की खोजबीन करने वाले वैज्ञानिकों का दावा रहा है कि अपने शुरुआती दिनों में ही मनुष्यों ने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि प्राचीन मनुष्य के अधिकतर अवशेष गुफाओं में ही पाए जाते हैं। यानी हम शिकार करते थे और एक सुरक्षित गुफा में सुरक्षित जीवन बिताते थे। किंतु वर्ष 1924 में साउथ अफ्रीका के टोंग नामक शहर में चूने पत्थर की एक खदान में एक श्रमिक द्वारा अद्भुत खोज की गई। इस खोज ने सभी वैज्ञानिकों के सोचने के नजरिए को बदल दिया। ये खोज थी एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस बच्चे की खोपड़ी का जीवाश्म। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हम मनुष्यों के पूर्वज थे जो तकरीबन 20 लाख साल पहले तक जंगलों में अपना जीवन जीते थे। टोंग में मिली इस खोपड़ी को आज हम टोंग बच्चे के नाम से जानते हैं। ये खोपड़ी इंसानों के एवोल्यूशन के बारे में दोबारा से सोचने को मजबूर करती है। दरअसल उस बच्चे की खोपड़ी के आंख वाले हिस्से में एक छोटा किंतु काफ़ी गहरा छेद था। साथ ही खोपड़ी के ऊपर वाले हिस्से पर खरोंचों के निशान थे और ये खोपड़ी कई जगहों से टूटी हुई भी थी। यानी ये बच्चा किसी शिकारी जीव का शिकार बना था। यानी उस जमाने में हम मनुष्यों के पूर्वज गुफाओं में सुरक्षित जीवन नहीं जीते थे और ना ही हम कुशल शिकारी थे। हम तो खुद शिकारी जीवों के शिकार हुआ करते थे। और अब चूंकि ना हमारे पास हिरणों जैसी तेज रफ्तार है जो दौड़कर खुद को बचा सके और ना ही हमारे पास भैंस जितनी ताकत है जो अपने सींगों के दम पर खुद की सुरक्षा कर सके, यानी हम मनुष्य शिकारी जीवों के लिए बेहद आसान शिकार हुआ करते थे। अपनी रक्षा के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तकनीक थी, वो थी अपनी मजबूत पकड़ की मदद से पेड़ों पर चढ़ पाने में सक्षम होना। यानी हमारे जीवन जीने का शुरुआती ठिकाना गुफा नहीं बल्कि पेड़ रहे होंगे। पेड़ों पर रहने के कारण ही शुरुआती मनुष्यों को शाकाहारी माना जाता रहा है, क्योंकि पेड़ों पर खाने के लिए सिर्फ फल ही उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन पेड़ पर रहने से भी सुरक्षा की गारंटी नहीं हो सकती। 1970 में जीवाश्म वैज्ञानिक C.K. ब्रेन ने अफ्रीका की विभिन्न गुफाओं में बड़े पैमाने पर खोजबीन की। उनके अनुसार प्राचीन मनुष्यों की हड्डियों के अधिकतर अवशेष गुफाओं और ऊंची पहाड़ियों या अन्य छुपी हुई जगहों पर मिलने का एक विशेष कारण है। चूंकि हम पेड़ों पर रहा करते थे, इसलिए हमारा शिकार तेंदुए और चीते जैसे जीवों द्वारा किया जाता था, क्योंकि एक तेंदुआ पेड़ पर चढ़ने में बड़ा माहिर होता है। आज भी तेंदुआ अपने शिकार को पेड़ पर लेकर चढ़ जाता है ताकि कोई शेर या लकड़बग्गा उसके शिकार को ना छीन पाए। तेंदुए जैसे शिकारी जीव हमेशा अपने शिकार का मुलायम मांस ही खाना पसंद करते हैं। बाकी के बचे खुचे मांस को वो कहीं पहाड़ी या गुफा जैसी जगहों पर छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि शिकार ना मिलने की स्थिति में उस बचे हुए मांस को खाया जा सके। प्राचीन मनुष्यों की खोपड़ी पर पाए गए अधिकतर निशान भी किसी चीते और तेंदुए के कैनाइन दांतों से ही मिलते हैं। यानी उस जमाने में हम चीतों और तेंदुओं का प्रमुख शिकार हुआ करते थे। वर्ष 2006 में सूडान की एक ऊंची पहाड़ी पर एक छोटे बच्चे का कंकाल मिला। इस मानव कंकाल पर बहुत सारे छोटे छोटे छेदों के निशान थे। ऐसे निशान किसी पक्षी की चोंच से ही बन सकते हैं। मानव बच्चे के कंकाल के साथ ही यहाँ एक बड़े पक्षी के अंडों के अवशेषों को भी प्राप्त किया गया, जिससे आसानी से समझा जा सकता है कि यहाँ किसी पक्षी का घोंसला रहा होगा। यानी उस जमाने में हम इतने आसान शिकार थे कि हमें बड़े पक्षी भी मार डालते थे। दोस्तों, हमारा विकास बेहद ही खून खराबे के साथ हुआ है। हमारे पास एक तेंदुए का सामना करने के लिए कुदरत ने कोई हथियार नहीं दिए। चूंकि हम बेहद आसान शिकार थे, इस वजह से हमारी संख्या बेहद ही सीमित रही होगी। इसलिए हमने एक साथ झुंड बनाकर रहना शुरू किया, क्योंकि एक झुंड में रहकर ही हम एक दूसरे को बचा सकते थे। मिलजुल कर रहने के कारण और हमेशा मुश्किल परिस्थितियों से घिरे रहने के कारण ही हमारा बौद्धिक विकास भी अधिक तेजी से हुआ। हम 2 पैरों पर चल सकते थे, इसलिए हमारे हाथ फ्री थे और हमारे हाथों की पकड़ भी बहुत अच्छी थी। इन्हीं हाथों की मदद से हम हर वस्तु को उठाकर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने लगे और हमने पेड़ की टहनियों और पत्थरों को हथियारों के रूप में इस्तेमाल करना सीख लिया। इन हथियारों के दम पर हमारा विकास तेजी से हुआ। हथियारों की खोज करने के बाद हम आसान शिकार नहीं रहे, इसलिए हमारी संख्या तेजी से बढ़ने लगी। बढ़ती संख्या
के दम पर हमने हर तरफ फैलना शुरू कर दिया। हमने पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलना शुरू किया। पेड़ों के फल हमारी बढ़ती आबादी की भूख मिटाने के लिए काफ़ी नहीं थे, इसलिए कभी शिकार रहे हम मनुष्य अपने हथियारों के दम पर अब खुद ही शिकारी बन गए और मांस खाने लगे। शिकार करने के लिए अधिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। हर शिकार अलग तरह की चुनौतियां पेश करता है। मनुष्य में उत्पन्न बोलने की क्षमता के कारण हम सिर्फ प्रतिक्रिया ना करके आपस में मिलकर एक योजना बना सकते थे और उस योजना के अनुसार अन्य जीवों को फंसाकर मार सकते थे। बीतते वक्त के साथ हमने आग पर काबू पाना सीख लिया। आग का इस्तेमाल सीखना हमारी पहली सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। हमने आग का इस्तेमाल सिर्फ भोजन पकाने के लिए ही नहीं किया, बल्कि आग की इस खोज की वजह से हमने धातुओं को पिघलाना और उन धातुओं को हथियारों के रूप में विकसित करना भी सीख लिया। धातुओं के हथियार आने के बाद हम मनुष्य सभी जीवों से बहुत आगे बढ़ गए। अब कोई अन्य जीव हमारा शिकार नहीं कर सकता था। इन हथियारों ने हम मनुष्यों को जंगल का राजा बना दिया, लेकिन फिर भी मानवों का शिकार होता रहा। दरअसल अब मानव ही मानव का शिकार करने लगा था। वर्ष 2016 में प्रकाशित हुई एक स्टडी के मुताबिक बेल्जियम के एक गुफा में निएंडरथल मानवों की जो हड्डियां मिली हैं, उनसे साफ पता चलता है कि इस इलाके में मनुष्य ही मनुष्यों का शिकार करते थे। यहाँ मिली हड्डियाँ करीब 15,000 साल ही पुरानी हैं। जब इन हड्डियों की बारीकी से जाँच की गई तो इन पर इंसानी दांतों की ही खरोंचें मिली हैं। मतलब यहाँ आदमखोर मनुष्यों का राज था, जो ना सिर्फ एक दूसरे का शिकार करते बल्कि एक दूसरे का मांस भी खाते थे। निएंडरथल हम मनुष्यों से बेहद अधिक मिलती जुलती प्रजाति थी। माना जाता है कि इस प्रजाति ने भी हथियारों का इस्तेमाल सीख लिया था और इनके साथ हमारा कड़ा संघर्ष होता रहता था। बेल्जियम की गुफा में मिली इन हड्डियों पर बेहद धारदार हथियारों के निशान हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इन मनुष्यों को किसी मानव निर्मित हथियार से ही मारा गया था। यहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा निएंडरथल मानवों की हड्डियां मिली हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि किसी बड़े समूह ने किसी अन्य छोटे समूह पर मिलकर हमला किया होगा और एक साथ बड़े पैमाने पर कत्ले आम मचाया होगा। सबसे हैरान कर देने वाली जो बात इन हड्डियों में देखने को मिली वो ये थी कि यहाँ के मनुष्य दूसरे मनुष्यों को मारकर उनकी हड्डियों का इस्तेमाल औजारों के रूप में भी करते थे। यहाँ ऐसी इंसानी खोपड़ियाँ मिली है जिन्हें पानी आदि रखने के लिए किसी बर्तन की तरह ही तराशा गया है। कैनिबलिज्म यानी इंसानों द्वारा अपनी ही नस्ल के जीवों को मारकर खा जाना एक ऐसा विषय है जो हम इंसानों के विकास का बेहद ही भयानक पहलू हमारे सामने लाता है। इस पहलू पर हम चाहकर भी यकीन नहीं करना चाहते, किंतु इसमें कोई शक नहीं है कि हम इंसान धरती के सबसे हिंसक जीव है। शायद हिंसकता इस धरती का सबसे क्रूर और सबसे अटल नियम है। जिस किसी भी जीव के हाथ हथियारों की ताकत होगी वो ऐसे ही हिंसक हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारे पास हथियार बढ़े हैं वैसे वैसे ही हमारी हिंसकता भी बढ़ी है। हमने हजारों सालों तक धातुओं के हथियारों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी और जैसे ही हमने बारूदी हथियार बनाए तो हमने विश्व युद्ध लड़े। वास्तव में बढ़ती ताकत के कारण इंसानों के भीतर घमंड और राज करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती रही, जिस कारण हम लगातार हिंसक होते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।